प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय शुरुआत से लेकर कुछ आयतों को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंची शब्दों में यह कहते हुए सुना, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा नहीं रहेगी। पुरानी बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, बिल्कुल सत्य, उसने कहा। यहां पर यीशु मसीह के चेलों में से एक यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रभु यीशु के सभी चेले शहीद हो गए थे। मसीह का प्रचार मैं बंद नहीं करूंगा करके कहने से, मूर्तियों को दंडवत न करने की वजह से, उन दिनों के राजाओं को खुश न रखने की वजह से सताए गए, मारे गए, तलवार से घायल किए गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए गए। केले को जिस प्रकार छीलते हैं उसी समान उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। एक एक शिष्य को एक एक प्रकार से एकदम दर्दनाक रीति से सता के मार दिए गए। लेकिन यूहन्ना कई प्रकार से उसे राजा के द्वारा सताए जाने पर भी, उबलते हुए तेल में डालने पर भी वे मरे नहीं। चुभाए गए, पीटे गए तो भी मरे नहीं। इसी वजह से राजा तंग आकर इसे ले जाकर पतमूस नाम के द्वीप में डाल दीजिए। वो एक द्वीप है जिसके चारों ओर पानी है, उसके बीच में एक जमीन है, एक द्वीप है, कोई नर जाति न रहने वाली जगह, वहां ले जाकर डाल दीजिए करके कहा गया था। यूहन्ना तब एक बुजुर्ग था। जब फेंक दिया गया तब उस पतमूस के द्वीप में परमेश्वर ने उन्हें दर्शन के द्वारा बताया गया किताब ही प्रकाशित वाक्य की किताब है। पवित्र शास्त्र की बाकी पुस्तकें जो है वे इतिहास हैं, घड़ने वाली घड़ी हुई हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य प्रवचन है, होने वाली बातों को लिख रहा है। पवित्र शास्त्र के 61 पुस्तक के बारे में प्रचार करना आसान है, लेकिन 66वां पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य जो है उस पर संदेश देना कठिन है, क्योंकि वहां पर कोई भी बात स्पष्ट रीति से लिखी हुई नहीं है। लेकिन कुछ अवसर पर, जरूरत पड़ने पर पवित्र आत्मा उन विषयों को स्पष्ट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इस प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग और नरक के बारे में, अंत के दिनों के परिस्थितियों के बारे में, एक व्यक्ति किस प्रकार परमेश्वर के राज्य के वारिस कैसे बनेगा, एक व्यक्ति किस तरह अनंतकाल के नरक में जाएगा, किस प्रकार इस दुनिया का अंत होगा, कैसे शैतान को बांधकर अधोलोक में डाल दिया जाएगा, अंत के दिनों में कैसी परिस्थितियां संभव हैं, कैसे चिन्ह होंगे, कब इस युग का अंत होगा, कब प्रभु का आगमन है, ऐसी सारी बातों को बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रकाशित वाक्य की किताब। कई लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। अगर समझ में नहीं आए तो भी पढ़कर मन में रखिए। जब जिसकी जरूरत है तब पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट कराएगा। लेकिन कुछ आयतें स्पष्ट हैं। कौन स्वर्गलोक में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसी बातें स्पष्ट रीति से लिखी गई हैं। इस दुनिया में जीने वाले हम
हर दिन में व्याकुल हो रहे हैं हम, नएपन के लिए इंतजार कर रहे हम। स्वर्गलोक के बारे में जानने की बहुत ही जरूरत है। ये पृथ्वी, ये आसमान बीत जाएगा। देखिए, आज पृथ्वी बिगड़ चुकी है। एक समय में खाद डाले बगैर ही फसल आते थे। आज खाद नहीं डालेंगे तो फसल नहीं आती है। पृथ्वी अपनी उपजाऊ को खो चुकी है। एक समय में मिट्टी से बनाए गए घर सीमेंट से बांधे हुए घर से भी मजबूत हुआ करती थी। मिट्टी में इतनी ताकत थी। आज पृथ्वी अपने ताकत खो चुकी है। पृथ्वी पर जीने वाले हम लोग पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं। हवा, पानी, आग, पृथ्वी, आसमान, ये परमेश्वर ने दिए हुए वरदान हैं। ये हवा खराब हो गया है। अब ये हवा दूषित हो गई है। ये मोटर बाइक, ये कार छोड़ रही दूषित हवा से पेड़ परमेश्वर ने दिए हुए दूषित हवा वो लेकर अति जरूरी मंद हवा हमको देगी करके उनको काटकर, पतरे लगाकर, फ्लैट बांधकर, इमारतें के इमारतें बांधने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो गई करके, पृथ्वी गर्म हो जा रही है करके, बर्फ पिघल रही है करके शोध कर रहे हैं। ये पृथ्वी खराब हो चुकी है। पृथ्वी के ऊपर लोग भी खराब हो गए हैं। एक समय जब परमेश्वर आसमान से झांक कर देखने पर सारी पृथ्वी बिगड़ गई थी। हर स्थान बलात्कार से भरा हुआ था करके मनुष्य को बनाने के कारण से परमेश्वर दुखी हुआ। इस पृथ्वी को मैं नाश कर दूंगा करके कहा था। नूह को देखा, ईमानदार नूह को देखकर उनको एक काम सौंपा। मेरे लिए एक नाव बना। उस नाव में 2-2 जानवर करके हर नर मादा जानवर को बुला। मुझ पर भरोसा करने वालों को इस नाव में आने को कहो करके बोला। नूहा कितने समय तक बोलने पर भी, कितने बार बोलने पर भी किसी ने नहीं सुना वो बात। तूफान आएगा, मुसीबत आने वाली है। पृथ्वी के ऊपर श्वास लेने वाली हर एक जीव मर जाएगा, हर व्यक्ति मर जाएगा। इस नाव में जो रहेंगे उनको उद्धार है, नाव में आइए करके नूहा ने बोला। लेकिन उन दिनों के लोगों ने मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई। ये बुढ़ा पागल हो गया है, ये बाढ़ क्या, ये तूफान क्या, दुनिया नाश हो जाना क्या करके उन्होंने भरोसा नहीं किया। परमेश्वर के कहने के मुताबिक नाव में प्रवेश किया। नूहा, उसकी पत्नी, उनके 3 बेटे, उनके 3 बहुएं नाव के अंदर चले गए। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। 40 रात 40 दिन एकदम तेज बरसात हुई। फेफड़ों से श्वास लेने वाली हर एक जीव मर गई। सूखी जमीन देखने के लिए एक साल 1 महीना 17 दिन लगभग लगा। जब परमेश्वर ने यह देखा, वो दुखी हुआ। अब कभी इंसान को नाश नहीं करूंगा, वर्षा के द्वारा, तूफानों के द्वारा कभी नाश नहीं करूंगा करके अपने इंद्रधनुष को आसमान में रखकर, देखो जब भी ये इंद्रधनुष दिखेगा, बरसात खत्म हुई, अब तूफान नहीं आएगा, कभी तुमको नाश नहीं करूंगा करके नूह से वादा किया। तब से लेकर अब तक परमेश्वर सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ इस मानव जाति को, पृथ्वी को सहन करके ले रहा है। सही समय में यीशु मसीह इस दुनिया में आकर हमारे सारे पापों के लिए परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। जो कोई उस पर भरोसा रखेगा वो नाश न होगा, अनंत जीवन को पा सके। इसीलिए उनको पृथ्वी पर भेज दिया। यीशु मसीह ने हमसे बहुत प्रेम किया, अपने प्राणों को हमारे लिए त्याग दिया। बिगड़ गए इस दुनिया को, बिगड़ गए इस मानव जाति को यीशु मसीह के द्वारा माफ करना है करके, शुद्ध करना है करके, नया सृष्टि सा बनाना है करके परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग तैयार किया है। आज यीशु मसीह ही हमारा नाव है। जो यीशु मसीह में है उसको कोई भी दंड नहीं है। जिसने यीशु मसीह को अपनाया है कोई भी तकलीफ नहीं है, अनंत की नरक की आग नहीं है। ये आसमान पृथ्वी बीत जाएगी। मसीह में जिसने विश्वास रखा है अनंत जीवन को पाकर स्वर्ग के राज्य में जिएगा। इन बातों को
गांव गांव बता, हर एक मनुष्य को बताओ, सारे दुनिया जाकर सारी सृष्टि को प्रचार करके मैं जल्दी ही आने वाला हूं कहकर प्रभु यीशु चले गए। 2000 साल, 2014 वर्ष बीत गए हैं। प्रभु अभी तक आए नहीं हैं। आए नहीं करके अनेक लोग सुस्त हो गए हैं, लेकिन उनके आगमन के सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। ये पृथ्वी बिगड़ रही है, हवा बिगड़ रही है, पानी बिगड़ गया है। पानी खरीद रहे हैं हम अभी। कल परसों हमको हवा भी खरीदना पड़ेगा। हवा के गुब्बारे खरीदकर पीछे बांधकर नाक को लगाकर घूमना होगा, जिस किसी को अच्छा हवा चाहिए हो तो। ऐसा ही है, इन दिनों में बिगड़ गया है। परमेश्वर ने रची इस रचना को बिगाड़ दिया है मानव ने। मानव बिगड़ गया है, इसीलिए पृथ्वी को बिगाड़ रहा है। जहां देखो ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, झगड़े हैं, हत्याएं हैं। कुछ पल, 5 मिनट एक समाचार में सुनेंगे तो किसी टीवी या रेडियो में उसमें कितने मृत्यु हैं, कितने एक्सीडेंट्स हैं, कितने कोर्ट केसेस हैं, कितने झगड़े हैं, कितनी कितनी नीच अवस्था में मनुष्य गिर गया है करके हम देख सकते हैं। पत्नी ने पति का हत्या किया करके आ रहा है आजकल। माँ अपने दोनों बच्चों को जहर देकर मार दी। माँ अपने बच्चों को मारती है। पिता दोनों बच्चों को मार के दफना कर किसी को बताए बगैर भाग गया। क्या है जी ये? सगे पिता अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? नन्हे बच्चे को, 10 महीने के बच्चों को माँ छोड़कर चली गई। अरे माँ अपने बच्चों को नहीं भूल सकती है करके बोले तो उन दिनों में कहने लगे, माँ क्यों भूलेगी पैदा किए अपने बच्चे को? क्यों छोड़ेगी माँ अपने बच्चे को करके सोचा उन दिनों में। लेकिन आज देखिए, माँ को प्रेम नहीं है, पिता को प्रेम नहीं है। भाई दौलत के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। बूढ़ी माँ को संभालने के बजाय उस बूढ़ी माँ ने पैसे नहीं दिए करके, जायदाद नहीं दी करके उन्हें मारने वाले बेटे हैं। कितनी भयानक परिस्थिति मानव जाति गिर गई है। देखिए, जानवर भी इतना नीच स्थिति में नहीं गिरते हैं कभी। परमेश्वर सहन करके ले रहे हैं। मैंने तुमको अपना स्वरूप में बनाया है, तुमको पवित्र बनाया है, तुम्हें दैविक स्वभाव वालों के समान बनाया है। आप दुष्ट हो गए हो, शैतान के चेले बन गए हो। क्रोध, द्वेष, बैर, झगड़ा, झूठ, धोखा, एक दूसरे को धोखा देना, मेहनत करके कुछ पैसे बचाकर वो किसी के पास दे तो वो ब्याज के साथ देगा करके दिया, तो एक व्यक्ति को दिया तो वो बैंक से ज्यादा ब्याज देगा करके दिया तो वो सारे पैसे लेकर गुल हो जाता है। गुल हो जाता है तो अरे रे, बड़े मुश्किल से पेट काट कर बचाए हुए पैसों को बेटी के शादी में काम आएंगे करके, बेटे को विदेशों में भेजने के लिए काम आएगा करके, एक घर बनाऊंगा सोचा तो सारा चला गया करके रो रहा है। देखिए कितने लोग आज धोखा खाए लोग हैं, अन्याय पाए लोग हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचाने वाले जैसे हैं। दुनिया बिगड़ गया है, मानव जाति बिगड़ गई है। यह भारत देश में ही नहीं जी, किसी भी देश में जाओ यही स्थिति है। वो गोरा हो, काला हो, लाल हो, नाटा हो, लंबा हो, स्वभाव एक ही है। स्वभाव एक ही है। स्वार्थ, अहंकार, लोभ, धोखा, अन्याय, गंदे आदतों की आदी, तात्कालिक खुशी से तृप्त हो रहा है। शराब के आदी होकर नशा नशा नशा, उसे नशा चाहिए। उस नशे में कुछ नहीं पता चलेगा, जिंदगी ऐसे बीतती है। इसीलिए पीता है, पीता है, पीता है, पीता है, शरीर घर गुल होने तक। कितने लोग यहां पर शराब ही मुझे पता नहीं, लेकिन शराब पीने वाले आपके घर में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आज रात प्रभु दया करके आपको बदलने के लिए, आपके घर वालों को बदलने के लिए वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करेगा करके जो वचन है उसके अनुसार उस अनंत काल के नरक आप ना जाओ, इसीलिए परमेश्वर इन सभाओं का आयोजन किया है। पृथ्वी बिगड़ गई है, आसमान बिगड़ गया है। किसी भी व्यक्ति को पूछिए कैसे हो करके पूछे तो चंगा हो ना करके मैं हर रोज पूछता हूँ टीवी में आपके पास आकर, और अगर किसी दिन मैंने ना पूछा तो आज पास्टर साहब ने नहीं पूछा करके विवाद कर रहे हैं। इसी वजह से समय काफी न होने पर भी इस 30 मिनटों में 28 मिनट में समेटना होता है मुझे, कोई भी बात को न गवाते हुए। वो बहुत ही बड़ा काम है। वो कभी कभी वो छोटी बात 1 सेकंड 30 सेकंड होता होगा शायद, फिर भी उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चंगा होना है। चंगे होना रोज क्या पूछते हो जी, चंगा है क्या करके कोई कहेगा क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि कल शायद चंगे थे, आज चंगा नहीं हो, आज शायद चंगा हो, शायद कल चंगा नहीं होगे, पता नहीं। चंगा है करके एक बार ही चंगा हूं करके कहने के लिए नहीं है।
किस क्षण क्या होगा, किस दिन क्या होगा, किस अवस्था, किस तकलीफ, किस बीमारी, किस दुख, किस परीक्षा, किस लड़ाई कब किसको आएगी हमें पता नहीं। चंगा हो मतलब चंगे हैं करके कितने लोग बोल सकते हैं जी? बस यूं ही है जी, बस ऐसे ही जी। निश्चित अनेक लोग कहने के लिए चंगा हो क्या करके बोले तो हाँ, चंगा हूं करके कहने की आदत हो गई है, वो और बात है। चंगा है करके कहने के बाद बात कराओगे तो पता नहीं जी, घर में वो आते नहीं है जी, पैसे देता नहीं है जी, बड़ा वाला सुनता नहीं है जी, छोटी वाली स्कूल नहीं जाऊंगी करके कहती है जी, कर्जदार घर में आकर बैठा है जी, फिर चंगा है करके कह रही है ना। बस वो कहने के लिए बोल दिया, लेकिन इतने हिस्से हैं चंगे नहीं हैं। दुनिया अच्छी नहीं है, मानव चंगा नहीं है, हमारा जीवन इस दुनिया में चंगाई नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। ये अच्छी वाली दुनिया में हमको ले जाने वाला है। अच्छी वाली आसमान और पृथ्वी वो रचना करने वाला है, वो बहुत ही जल्दी होने वाली है। बिगड़ गई ये पृथ्वी के साथ सब कुछ नाश हो जाने का समय आने वाला है। सब कुछ से मतलब क्या है जी? वो आसमान, पृथ्वी, वायु, आग, जल कहीं नहीं होंगे। पुराना आसमान चला गया, पुरानी पृथ्वी बीत गई। ये देखो नया आसमान, नई पृथ्वी की मैं रचना कर रहा हूं। इस रात को इस जगह में आप सभी लोग, हम सभी लोग उस नए आसमान, नए पृथ्वी में जहां पर आंसू नहीं है, तकलीफ नहीं, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, अंधेरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, उस स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाना है करके प्रभु उम्मीद कर रहा है। उसी उम्मीद के साथ ही इन सभाओं का आयोजन किया गया है। हर कोई प्रभु को अपने दिलों में स्वीकार करेंगे, उनके साक्षी बनकर जिएंगे। निश्चय ही हमारे घरों में हमको जानने वाले हमारे रिश्तेदार अनेक अभी यीशु को नहीं जानने वाले के समान उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। हम हमारे घर वाले उद्धार को पाकर परिवार के साथ परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे।